Hello everyone. Today we are going to learn the last topic in this chapter, that is integration by methods of partial fractions. So partial fractions से integration करना is a very important topic. So let's start studying it. Partial fractions apply करने के लिए हमारे पास जो question में होना चाहिए that has to be of the form f of x divided by g of x, जहाँ पे ये f of x और g of x दोनों ही polynomials होते हैं. मतलब ऐसे कुछ होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 5, ऐसे समथिंग. ओके, सो इसको हम रैशनल फंक्शन बुलाते हैं. अभी क्या होता है कि कभी इसका डिग्री ज्यादा रहेगा, कभी इसका डिग्री ज्यादा रहेगा. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट पहले हमें एक स्टेप कर लेना पड़ता है, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं. So suppose degree of f of x, that is the numerator, is lesser than degree of g of x, that is the denominator. मतलब numerator की डिग्री छोटी है, कम है वो as compared to the denominator, then we call this as a proper rational function. Okay. Now इस केस में हम लोग डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई कर सकते हैं. फाइन. लेकिन सपोज f of x की डिग्री इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द g of x, दैट इज न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, तो फिर उस केस में हम इसको एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बुलाते हैं. पहले उसको डिवाइड करना पड़ता है एक्चुअली, और फिर हम आगे सॉल्व कर पाते हैं. तो डिवाइड करने पे हमको वो फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है, यू नो, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, लेकिन हम लोग एक काम करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो फिर डायरेक्टली हम पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई कर सकते हैं. अगर डिनोमिनेटर की डिग्री कम है तो पहले डिवाइड करने के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो हम अभी देखते हैं कि क्या अलग अलग टाइप के पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं. सो दीज आर द रैशनल फॉर्म्स एंड दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस. अभी इसका क्या मतलब है कि इस फॉर्म में अगर हमारा क्वेश्चन हो, इसका क्या मतलब होगा कि ऊपर लीनियर फंक्शन होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होगा, जिसको हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 ब्रैकेट्स. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐसे 2 ब्रैकेट लिख पाए, सपोज ऐसा लिख पाते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि हम लोग के पास ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको इंटीग्रेट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन उसको अकेले अकेले में बदल देता है. ठीक है, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है a डिवाइडेड बाय x माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस बी. फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारा क्वेश्चन है और इसको कंपेयर करते हैं. ठीक है, एंड फिर उसको a एंड b, कैपिटल A एंड B ढूंढते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का सम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अभी के लिए यू माइट नॉट अंडरस्टैंड इट क्योंकि सम्स नहीं देखे हैं, बट यू जस्ट रिमेंबर कि सपोज 2 अलग अलग रूट आते हैं तो फिर हम लोग ऐसे 2 अलग फ्रैक्शन लेते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट, अगर हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे हमारे पास 3 रूट है, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है, तो फिर हम इसको सेपरेट कर सकते हैं एज a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी. तीनों अलग है तो 3 अलग फ्रैक्शन मिलेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट, यहाँ पे लीनियर है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक ही चीज है जो 2 बार रिपीट हुई है, मतलब इधर x माइनस ए ही आया होगा, इसलिए x माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है. इसमें डिफरेंट होता है, इसमें हम पहले लिखते हैं a डिवाइडेड बाय x माइनस ए, फिर हम लिखते हैं b डिवाइडेड बाय x माइनस ए द होल स्क्वायर. ठीक है, अगर रिपीट होता है ना तो जितनी भी बार रिपीट हुआ है तो पहले उसका सबसे कम वाला पावर लेंगे, फिर उसका बड़ा वाला पावर लेंगे. ठीक है, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होगा. तो जैसे कि यहाँ पे भी ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, इसमें वापस ये एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी है, तो एक्स माइनस बी वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एक्स माइनस ए के लिए पहले एक्स माइनस ए फिर एक्स माइनस ए स्क्वायर. यहाँ पे क्यूब है तो फिर एक्स माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए क्यूब, और फिर एक्स माइनस बी तो अकेला है. ठीक है, एंड लास्ट फॉर्म ये होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये ना हम आगे सपोज फैक्टराइज ही नहीं कर सकते, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस केस में हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं. ओके, नाउ माय सजेशन इज
that you write all of this down and then you will have to apply it in all the sums. Okay, so we will be discussing the sums now. उसी से you will understand this very well. The first one is integration of x plus 1 divided by x square plus 5x plus 6. यहाँ पे what we will first do is observe किसका डिग्री ज़्यादा है. डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर का, स्क्वायर है ना उधर. दिस इज ऑलरेडी इन प्रॉपर रैशनल फॉर्म. ठीक है, अभी इसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे. हमको डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है इनटू 2 पार्ट्स. तो 6 को मैं कैसे स्प्लिट करूं सो दैट उनका एडिशन 5 आए. तो आई हैव टू स्प्लिट 6 एज 3 इंटू 2 बिकॉज 2 plus 3 is equal to 5. So then I can write this as integration of x plus 1 divided by, मैं साइड पे ये splitting वाला पार्ट कर लेती हूँ so that we can directly write it down over here. So this is equal to x square plus 3x plus 2x plus 6 which is equal to x ब्रैकेट में x plus 3 plus 2 अगर लेंगे तो भी x plus 3 आएगा. So this is equal to x plus 2 into x plus 3. Okay, so now I will write this over here, x plus 2 and x plus 3. तो मैंने जो वहां पे माइनस लिखा था वो प्लस रहेगा तो भी चलता है. इधर इसका रूट बस -2 एंड -3 है. ओके, डज नॉट मैटर. नाउ इसके बाद लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. तो कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे? दिस इज लीनियर डिवाइडेड बाय 2 डिफरेंट फैक्टर्स. ये पहले टाइप का है. ठीक है, सो देयरफॉर इसको अलग से अभी निकालते हैं इंटीग्रेशन के बाहर कुछ टाइम के लिए. एंड आई कैन राइट दिस एज a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 3. ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट a इंटू एक्स प्लस 3 plus b into x plus 2 divided by x plus 2 into x plus 3. ठीक है, और इस साइड पे वी हैव x plus 1 divided by x plus 2 into x plus 3. डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना है. सो x plus 1 is equal to a into x plus 3 plus b into x plus 2. ठीक है, अभी क्या है कि हमें a की वैल्यू निकालनी है. तो डोंट ओपन एवरीथिंग, मतलब ओपन कर भी सकते हो ऐसे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वो थोड़ा लंबा हो जाता है. फिर x का कंपेयर करोगे, फिर कांस्टेंट कंपेयर करोगे. उससे बेटर हम लोग क्या करते हैं ना, सपोज मुझे a ढूंढना है ना, तो मैं इस वाले पार्ट को 0 बना देती हूँ. तो पुट x इज इक्वल टू -2 करती हूँ. ठीक है, तो क्या होगा, दिस विल बी -2 plus 1 is equal to a into -2 plus 3 plus b into 0. ठीक है, so this is -1 is equal to a into 1. So therefore a is equal to -1. थोड़ा इजीली आ गया ना इस तरीके से. फिर नेक्स्ट सपोज मुझे b ढूंढना है तो मैं करूंगी पुट x is equal to, I will put it as -3 over here. So then I get -3 plus 1 is equal to a into -3 plus 3 is 0 only actually, plus b into -3 plus 2. So here I get -2 is equal to b into -1. So therefore b is equal to 2. ठीक है, now in place of this entire fraction what we will do is we will put this with the values of a and b. So therefore now our integration has become -1 divided by x plus 2 plus 2 divided by x plus 3 dx. Fine. Now इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है. ये तो बस 1 डिवाइडेड बाय x के फॉर्म का है, ax प्लस b वाला टाइप का. सो दिस इज जस्ट माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x इज जस्ट 1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस c. ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे से 3 रूट है, ऑलरेडी फैक्टराइज करके दिया हुआ है. ठीक है, सो इस वाले में तो वी हैव टू अप्लाई द सेकेंड फॉर्मूला.
जहाँ पे वो 3 फैक्टर होते हैं, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर. तो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद दैट ओनली. सो x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 be equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x plus 2 plus c divided by x plus 3. फाइन. नाउ इसके बाद इस साइड पे हम एलसीएम लेंगे, सारे डिनोमिनेटर को एक बनाने की कोशिश करेंगे. तो मुझे इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 2 और x प्लस 3 ऑल्सो. ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a के पास, तो फिर ही डिनोमिनेटर में तीनों आएगा ना. फिर मुझे b के बाजू में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वाला भी और ये वाला भी. तो इसलिए दिस बिकम्स b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई ऑल थ्री का मल्टीप्लीकेशन. सो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3. फाइन. एंड हियर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x minus 1 into x plus 2 into x plus 3. So now we can compare the numerator. So let me write that down. So हमें हर बार यही करना है कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है एक्चुअली, और फिर हमें बस न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, सो दैट द डिनोमिनेटर का टेंशन इज ओवर. ओके. नाउ इसके बाद सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर a, then I want to make this one and this one 0. यहाँ पे if you see there is a common bracket that is x minus 1. So to make that 0, I have to put that x is equal to 1 on both sides. Okay. So here I get 1 plus 2. Here a के बाजू में I get 1 plus 2 that is 3 into 4 plus here I get b into 0 plus here also I get c into 0. Okay. So therefore this is equal to 3 a into 3 into 4. 3 तो कट हो जाएगा. So therefore a is equal to 1 upon 4. Now next b के लिए I have to put these two as 0. इन दोनों में कॉमन ब्रैकेट है x plus 2, तो मुझे x की वैल्यू डालनी चाहिए as -2. So put x is equal to -2. Then you get यहाँ पे this is 4 plus 2, so that is 6 is equal to a into 0 plus b into -2 minus 1 -2 plus 3 plus c into 0. So 6 is equal to b into -3 into plus 1. Divide करने पे we get that b is equal to -half. Okay. Now next we want to find the value for c. So यहाँ पे x को क्या डालेंगे? c के लिए हमें इन दोनों को 0 बनाना है. इन दोनों में कॉमन ब्रैकेट है x प्लस 3, तो हम x को अगर पुट करते हैं -3, तो फिर क्या होगा, इधर we'll get 9 plus 2 is equal to a into 0 plus b into 0 plus c into -3 minus 1 into -3 plus 2. So this is equal to 11 is equal to c into -4 into -1. So therefore c is equal to 11 by 4. Okay. So we have found out the value for a, b and c. Now let us substitute all of this into our question. So the integration now is equal to a divided by, so 1 upon 4 divided by x minus 1 plus -half divided by x plus 2 plus 11 by 4 divided by x plus 3 dx. Okay. And now on integrating we get that this is equal to 1 upon 4 log of x minus 1 minus half log of x plus 2 plus 11 by 4 log of x plus 3. You see how easy it becomes to integrate. एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस में हम डाल देते हैं, फिर कुछ भी मेहनत नहीं रहती, मतलब सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है बहुत ज़्यादा. थर्ड क्वेश्चन में
इट इज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन, लेकिन पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा तो ही फिर ये पार्शियल फ्रैक्शंस के जैसे दिखेगा। यहाँ पे इफ यू सी ब्रैकेट में log x सब कुछ है, एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास एक 1/x है जो dx के साथ कंबाइन होके वो dt बन सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन। वी सब्स्टिट्यूट दैट log x इज इक्वल टू t. ओके, therefore 1/x dx is equal to dt. Fine. Now on substituting all of this back, we get that this is equal to t divided by 1 plus t 2 plus t dt. अभी ये तो बहुत ईजी है, दिस इज ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, तो हम कंपेयर करेंगे तो t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी प्लस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस टी। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग एलसीएम लेते हैं। सो वी गेट दैट t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। ठीक है, अभी इसके बाद हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को। सो वी गेट दैट t इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी plus b into 1 plus t. Now let's put the value for t so that we get the value for a and b. So when I put that t is equal to let's say -1, तो फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो हमें a का वैल्यू मिलेगा। So -1 is equal to a into 2 minus 1 plus b into 0. ठीक है, so therefore here we get that -1 is equal to a into 1, therefore a is equal to -1. सपोज ये मेथड नहीं समझ रही है तो फिर क्या करो ना, इसको पूरी तरीके से ओपन करो, तो यू वुड गेट t इज इक्वल टू 2a प्लस at प्लस b प्लस bt। फिर अभी t के सामने 1 है और इधर t के सामने a और b है, तो मिलता है a प्लस b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को सॉल्व करके a और b के वैल्यूज निकालने होंगे। ठीक है, दिस इज द इजियर वे, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस तो फिर ये गलत नहीं है। ठीक है, अभी इसके बाद हम t को -2 भी डालते हैं। सो पुट t इज इक्वल टू -2, सो देयरफॉर वी गेट दैट -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 -2। So therefore we get that -2 is equal to b into -1 and therefore b is equal to 2. Okay, अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। So I is equal to integration of -1 divided by 1 plus t plus 2 divided by 2 plus t dt. ठीक है, so therefore this is equal to minus log of 1 plus t plus 2 log of 2 plus t plus c, एंड अभी t के जगह पे यू सब्स्टिट्यूट log x जो ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन था। सो दैट इज log ऑफ 1 प्लस log x प्लस 2 log ऑफ 2 प्लस log x प्लस c. ओके, दैट इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में इफ यू ऑब्जर्व द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो पहले तो इस क्वेश्चन में इसको इससे डिवाइड करना होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें पहले ये इधर का फर्स्ट और इधर का फर्स्ट कंपेयर करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय एक्स। सो हियर आई मल्टीप्लाई बाय एक्स, सो देन इस पूरे को अभी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो मिलता है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, फिर इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबका साइन बदल देना है, और अभी ये तो कैंसिल हो गया। ये है -4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर मतलब -9x स्क्वायर। फिर ये है 3x माइनस 6x मतलब -3x प्लस 11। ठीक है, अभी इसको ये बनाना है सेम, तो उसके लिए उसको -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
So this is minus 9. So therefore we get minus 9x square minus 45x minus 54. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन ऑपोजिट हो जाएगा. So therefore this gets cancelled and then here we have 45x minus 3x. तो मतलब 42x और यहाँ पे भी have 11 plus 54 मतलब 65. ठीक है. अभी इसके बाद हमारे पास क्या है कि दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. सो द न्यूमरेटर इज इक्वल टू, आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 42x प्लस 65. ठीक है. नाउ दिस यू सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ द न्यूमरेटर. सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 into x minus 9 plus 42x plus 65 divided by x square plus 5x plus 6 dx. Okay. Now on splitting this I get that this is x minus 9 क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास है 42x plus 65 divided by एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अभी इन दोनों इंटीग्रल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं. ये वाला तो बहुत इजी है और ये वाला अभी अपने पार्शियल फ्रैक्शंस के जैसा है. तो इसमें मुझे अभी स्प्लिट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर. तो लेट मी राइट दिस एज x माइनस 9 dx. फाइन. प्लस हियर आई विल राइट, ये हमने ऑलरेडी स्प्लिट किया हुआ है ना तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 42x प्लस 65. सेम है ना डिनोमिनेटर फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही. तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx. ठीक है. अभी इसको I1 और इसको I2 बुला लेते हैं. ठीक है. नाउ I1 का आंसर तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. x माइनस 9 का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 9x प्लस C1. ठीक है. अभी I2 के लिए first we have to start by partial fraction. So 42x plus 65 divided by x plus 2 into x plus 3 is equal to a divided by x plus 2 plus b divided by x plus 3. इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर सिर्फ न्यूमरेटर लिखते हैं. सो 42x plus 65 is equal to a into x plus 3 plus b into x plus 2. ठीक है. सो फर्स्ट इफ आई पुट दैट x इज इक्वल टू माइनस 3, ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे आई गेट 42 इंटू माइनस 3 प्लस 65 इज इक्वल टू यहाँ पे b इंटू माइनस 1. तभी 42 इंटू माइनस 3 करूँगी तो कितना आएगा. सो दैट इज 136 प्लस 65 इज इक्वल टू माइनस b. तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 71 आएगा, माइनस 71 और इधर माइनस b. तो b का वैल्यू विल बी 71. अभी हम a की वैल्यू भी ढूंढते हैं. नाउ ओवर देयर वी हैड 42x प्लस 65 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2. ये था हमारे पास उधर और हमें b का वैल्यू जस्ट अभी 71 मिला है. So to find the value for a, I have to put x is equal to minus 2. ठीक है. तो when I put x is equal to minus 2 over here, I get minus 84 plus 65 is equal to a into 1. So on subtracting, I will get 19, right? So a is therefore equal to minus 19. So we have these two values for a and b. अभी जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल देखोगे तो वहाँ पे उन लोग ने एक्चुअली सॉल्व करते वक्त डिनोमिनेटर ही बदल दिया था. वो बीच में 5 को -5 ले लिया था, इसलिए हमारे आंसर्स बहुत डिफरेंट आ रहे हैं. ठीक है. बट मेथड जब तक समझ रहा है तब तक इट इज ओके वॉट एवर सम वी सॉल्व. सो देयरफॉर नाउ द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 plus 71 divided by x plus 3 dx. ठीक है. Now therefore this is equal to minus 19
log of x plus 2 plus 71 log of x plus 3 plus c. Okay, now let us do the last solved example. In the fifth question we have 3x plus 1 divided by x minus 2 the whole square into x plus 2. So यहाँ पे if you remember ये repeated है, तो इसके लिए हमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करना पड़ता है. इसमें हम क्या करते हैं, पहले वी राइट दिस एज a डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर. मतलब धीरे धीरे हम पावर्स बढ़ाते हैं जब भी रिपीटेड होता है. प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 2, वो तो अलग से है. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल मल्टीप्लाई. लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज नॉट सो सिंपल. हमें डिनोमिनेटर में लाना है x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस x. हमें डिनोमिनेटर में लाना है x माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2. तो यहाँ पे यू शुड नॉट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज. हमें यहाँ पे x माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 बनाना है बस. एक x माइनस 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक x माइनस 2 और एक x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये पूरा हो जाए इसके जैसे. ठीक है, दैट इज द एम. हर एक डिनोमिनेटर को ये बनाना है, तो उसके लिए जो मल्टीप्लाई करना है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो. ठीक है, सिर्फ एक x माइनस 2 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे x माइनस 2 द होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो सिर्फ एक x प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है ऊपर. एंड यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ x माइनस 2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है. ऐसे मिस्टेक मत करना, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने का, फिर डिनोमिनेटर में अलग आएगा, ये नहीं आएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2. ठीक है, जब तक अलग था तब तक हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. नाउ इसके बाद लेट अस कंपेयर द न्यूमरेटर. सो वी गेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 plus c into x minus 2 the whole square. Fine. Now to find a, b and c, first of all I can put that x is equal to 2. So if I put x is equal to 2, तो I get यहाँ पे 6 plus 1 is equal to, इधर तो ये 0 हो गया. ठीक है, b के यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आएगा, so we'll get 4 and यहाँ पे भी 0 हो जाएगा. So therefore 7 is equal to 4b, so therefore b is equal to 7 by 4. b मिल गया. अभी a और c फिर भी ढूंढना है, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, हम x is equal to माइनस 2 भी डालेंगे, तो ये दोनों 0 हो जाएगा. सो पुट x is equal to माइनस 2, therefore we get यहाँ पे माइनस 6 प्लस 1 is equal to a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू, तो माइनस 2 मतलब माइनस 4 द होल स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा वो. सो देयरफॉर हियर वी हैव दैट माइनस 5 इज इक्वल टू 16c, तो c इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 16. लेकिन अभी a कैसे ढूंढेंगे हम लोग, कुछ भी अभी पुट करने पे वी विल नॉट गेट 0 एनीवेयर, तो हमें इसको ओपन करके करना पड़ेगा. तो इधर यू कैन ओपन द होल थिंग एंड देन कंपेयर, और देयर इज वन मोर वे वेर यू कैन डू कि ओरली सोच सकते हो. ठीक है, तो आई विल ओपन एंड शो, बट आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू कि ओरली कैसे कर सकते हैं. ओरली करने के लिए आई नो कि ये a आएगा एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे होता है ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होता है सी एक्स स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इट इज 0. सो इट वुड बी a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस सी आएगा, and therefore we'll get a is equal to 5 by 16. ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इट इज नॉट रॉन्ग. ओके, बट आई अंडरस्टैंड कि वो सबको समझ में नहीं आता है, तो हम लोग पूरा ओपन करके भी देखते हैं. ठीक है, तो ऑन ओपन करने पे तो वील गेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a x स्क्वायर. ठीक है, एंड योर आई गेट माइनस 4a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2c इंटू 2x, तो देयरफॉर 4cx प्लस 4c. यहाँ पे कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एनीथिंग, जो भी यू फाइंड कन्वीनियंट. इफ आई कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर आई गेट 0 इज इक्वल टू a प्लस c,
and that implies that a is equal to minus c, therefore a is equal to 5/16. Fine. Now we have found out the values of all a, b and c. So let us substitute it in the integration. So I is equal to 5/16 divided by x minus 2 plus 7/4 divided by x minus 2 the whole square plus minus 5/16 divided by x plus 2 dx. अभी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 5/16 log ऑफ x माइनस 2. सेकेंड वाले में x माइनस 2 द होल स्क्वायर है. दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन ax प्लस b है. सो दिस इज x माइनस 2. तो दिस इज माइनस 2 प्लस 1 होगा तो इट विल बी -1 डिवाइडेड बाई -1. सो ये एक्चुअली हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन विल बी x माइनस 2 रेज टू -1 डिवाइडेड बाई -1. हम इसको नीचे ले आएंगे नेक्स्ट स्टेप में. -5/16 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c. So therefore this is equal to 5/16 log of x minus 2 minus 7/4 1 divided by x minus 2 minus 5/16 log of x plus 2 plus c. And that is the answer. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे.